राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा किस प्रकार की जाती है और ये व्रत कैसे किया जाता है। तो अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान के उज्जवल भविष्य और उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है ना, इस कामना के लिए जो है ना, इस व्रत को किया जाता है। निर्जल रहकर सभी माँ अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं। तो यहाँ पर पूजा कैसे की जाती है आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो अहोई अष्टमी का कैलेंडर आता है। अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो इंटरनेट से आप अहोई माता की तस्वीर जो है ना, यानी फोटो जो है ना, निकलवा लें। उसको फ्रेम करके जो है ना, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर मेरे पास कैलेंडर है तो उसको डबल साइडेड टैप जो होता है ना, उससे मैं इस तरह से दीवार पर उसको हैंग कर दूंगी ताकि मुझे पूजा करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मैंने इस तरह से देखिए पटा बिछा दिया है। पटे के ऊपर लाल कलर का इस तरह से कपड़ा बिछा लें। कोरा कपड़ा है तो कोरा कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अगर आपके पास पूजा का कोई और कपड़ा है तो वो भी आप बिछा सकते हैं। तो मेरे पास पूजा का कपड़ा था तो मैंने यहाँ पे इसे बिछा लिया है। सबसे पहले जो है ना, कलश भरा जाता है। तो अहोई अष्टमी के व्रत में मिट्टी का कोरा कलश लाना होता है। तो इस बड़ा छोटा जो भी आपके यहाँ पर मिल जाए, मिट्टी का कलश आप लेकर आए। उस पर इस तरह से कलावा उस पर जरूर लपेटें और कोरा ही आपको चाहिए होता है और ये मिट्टी का ही लेना है आपको इस कलश को। तो सबसे पहले जो है ना, हम इस कलश को तैयार करेंगे। हल्दी इस पूजा में बहुत जरूरी होती है। ये अहोई माता की पूजा है तो उसमें जो है ना, हल्दी का जरूर प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी में थोड़ा सा मैंने जल डाल दिया है और हल्दी से ही जो है ना, इस मिट्टी के कलश पर मैं इस तरह से स्वास्तिक बनाऊंगी। और इस कलश को भरना बहुत जरूरी होता है। अगर ये कलश आप नहीं भरोगे तो आपकी पूजा जो है ना, एकदम अधूरी होती है। क्योंकि पूजा के बाद जो है ना, यानी नरक चौदस के दिन इसी कलश के जल से बच्चे को जो है ना, स्नान करवाया जाता है। तो इस कलश को आप जरूर भरें। तो इसको जो है ना, आप पूरा कंठ तक इसको भर ले। तो इसको पूरा जो है ना, इस तरह से जैसा कि साधारण ताजा सा पानी है ना, उसी से इसको भरना है। मैंने इसको पूरा भर लिया है। इसके अंदर आपको 1 रुपए का सिक्का यानी कॉइन डालना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको इस तरह की एक प्लेट रखनी है। अगर आपके पास मिट्टी की प्लेट है तो मिट्टी की प्लेट रख दें। नहीं है मिट्टी की प्लेट तो इस तरह से आप कोई भी प्लेट इसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि इस जल को ढकना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट के ऊपर भी जो है ना, आपको गेहूं के कुछ दाने जरूर रखने हैं, क्योंकि खाली प्लेट कभी नहीं रखी जाती पूजा में। तो हम इसके ऊपर गेहूं के दाने रखेंगे। और आसन के लिए जो है ना, कलश को स्थापित करने के लिए मैं थोड़े से जो है ना, चावलों का आसन इस तरह से रख दिया है। एक मुट्ठी में यहाँ पर गेहूं लूंगी और गेहूं को जो है ना, इस तरह से मैं प्लेट के ऊपर रख दूंगी। तो ये जो है ना, अहोई माता का कलश जो है ना, हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी से जो है ना, यानी छोटी दीपावली यानी नरक चौदस के दिन अपने बच्चे को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद इस पूजा में मिट्टी के गौरी गणेश भी बनाए जाते हैं। इस तरह की गौरी गणेश की मूर्ति आपको बनानी है। गौरा माता गणेश जी को अपनी गोदी में बिठा ले। तो मैंने इस तरह की प्रतिमा बनाई है। आप इस तरह की बना सकते हैं। जिनको ज्यादा कलाकृति नहीं आती है मेरी तरह, तो वो इस तरह से बना सकते हैं। भाव आपको ऐसे रखने हैं कि गौरा जी के गोदी में जो है ना, गणेश जी विराजमान है। तो इस तरह से आपको छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनानी है। इसकी ही आज के दिन जो है ना, पूजा की जाती है। और यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर गौरा माता और गणेश जी का जो है ना, ध्यान करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक फूल में आपको रोली चावल लगाना है और दीपक का पूजन करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा ताजा जल लेना है और ताजा जल लेकर जो है ना, सबसे पहले आप गौरी गणेश पर जल छिड़केंगे। उसके बाद अहोई माता की कैलेंडर पे आपको थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है। कलश पर आपको इस तरह से जल छिड़कना है। इसे कहते हैं शुद्धि करना यानी स्नान करवाना। इसके बाद जो है ना, कलावा रूपी इस तरह से वस्त्र अर्पित कर दें गौरी गणेश को। उसके बाद अहोई माता को भी जो है ना, इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं तो चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कलावा रूपी वस्त्र जो है ना, आपको जरूर अर्पित करना है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम टीका चंदन कर देंगे। तो गौरी गणेश को इस तरह से मैं रोली का टीका, गणेश जी को चंदन का तिलक कर दूंगी, अहोई माता पर तिलक कर दूंगी। सभी पर जितने भी यहाँ पे सूरज चंद्रमा है, सब पर जो है ना, आपको टीका करना है। कलश का भी आपको साथ के साथ पूजन करना है। तो मैंने कलश पर भी तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दूंगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी भोग। तो भोग में जो है ना, अहोई माता की पूजा में पुए जरूर बनाए जाते हैं। तो मीठे 7 पुओं का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। अगर आपने पुए नहीं बनाए हैं तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिठाई में लड्डू का यहाँ पे भोग लगा दिया है। वैसे इस पूजा में पुए जरूर बनाए जाते हैं। बाकी आप अपनी परंपरा के अनुसार देख लें कि आपके यहाँ क्या बनाया जाता है। तो पुए का जो है ना, मैं इस तरह से भोग लगा दूंगी। इसके बाद जो है ना, बायना चढ़ाया जाता है। तो बायने में जो है ना, एक आपको बर्तन लेना होता है और बर्तन में जो है ना, कोई भी मिठाइयाँ भर सकते हैं, गुड़ भर सकते हैं, या कोई मिठाइयाँ भर सकते हैं, या मीठे पुए भर सकते हैं। अगर मीठा इतना नहीं है आपके पास तो इसमें जो है ना, आप गेहूं से इसको पूरा भर दें। इसमें कुछ दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार इसमें दक्षिणा जरूर रख लें। और इसको जो है ना, बायने के रूप में अपनी सास को, अपनी ननंद को, अगर सास ननंद नहीं है आपके
आपके यहाँ पर, तो आप मंदिर में जो है ना इसे बायने के साथ जो है ना दान किया जाता है। बायने के लिए साड़ी निकाली जाती है, अगर साड़ी नहीं है आपके पास तो आप ब्लाउज का पीस या फिर एक रुमाल भी जो है ना दान कर सकते हैं, क्योंकि दान की अपनी एक समय वो सीमा होती है, जिसके पास जितना है उस हिसाब से दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का एक कलश लेना है, इससे जो है ना अर्घ दिया जाता है। तो इसको सबसे पहले आप पूरा कंठ तक भर लें, और कंठ तक भरने के बाद जो है ना इसमें ऊपर जो है ना आपको कलावा जरूर बांधना है। तो मेरे एक कलश में जो है ना पहले से कलावा बंधा हुआ है, इसलिए मैं आपको कलश में कलावा बांध के नहीं बताऊंगी, इसमें आपको कलावा जरूर बांधना है। तो तारों को अर्घ दिया जाता है, सूरज को अर्घ दिया जाता है, या चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो आप पर देखिए जितना सामर्थ्य हो, कुछ लोग ज़्यादा भूखे प्यासे नहीं रह पाते हैं तो वो सूरज को अर्घ देकर जो है ना अपना व्रत पूरा कर लेते हैं। कुछ लोग तारों को अर्घ देते हैं और कुछ लोग जो है ना चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार देख लें, जैसे आपने व्रत शुरू किया है तो इसको मैंने पूरा भर लिया है। भरने के बाद जो है ना थोड़ी सी मिठाई जो है ना इस कलश के अंदर डाली जाती है, क्योंकि कलश में जो है ना मीठा डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने पुआ बनाया है तो इसमें मीठा पुआ डाल दें, अगर आपने मिठाई बनाई है तो इसके अंदर थोड़ी सी मिठाई ज़रूर डालें, क्योंकि मीठे जल से ही जो है ना अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कलश तैयार कर दिया है। कलश के ऊपर जो है ना इस तरह से आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, कलश का पूजन आपको ज़रूर करना है। इसके बाद आपको इस तरह की सीख लेनी है, जो हमारी करवा चौथ की पूजा की सीख होती है वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह की एक सीख लेनी है आपको। आप चाहे तो इतनी बड़ी बड़ी 7 सीखें भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 7 सीखें नहीं है तो इसी सीख में से 7 छोटे छोटे से आप टुकड़े कर लें, जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ। तो छोटे छोटे आपको टुकड़े कर लेने हैं, और इसके बाद जो है ना कथा पढ़ी जाती है। सबसे पहले आपको मैं बता रही हूँ सीखों का आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे 7 सीखें इस तरह से तोड़ ली हैं। थोड़ी सी टूटने में दिक्कत कर रही थी, तो इसको आराम से बैठकर आप तोड़ लें। और इसमें जो है ना कॉटन लगाई जाती है, मतलब रुई जो है ना लपेटी जाती है, और इनको ही हाथ में लेकर जो है ना अहोई माता की कथा पढ़ी जाती है। तो मैंने यहाँ पे 7 सीखें ली है, और इस तरह से जो है ना आपको ना इस पर जो इस तरह से रुई लपेटनी है, जैसे कि आपने ईयरबड सुने होंगे ना जो कान में मैल वगैरह निकालने वाले होते हैं, सेम उसी तरह से आपको इस पर रुई लपेटनी है। और 7 सीखों को अपने हाथ में रखा जाता है, और हाथ में रखकर जो है ना अहोई माता की कथा सुनी जाती है। तो कथा अगर आपको नहीं आती तो आप कैलेंडर के नीचे देख रहे होंगे कथा लिखी हुई है, और बहुत छोटी कथा होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से आप बैठकर जो है ना आराम से कथा पढ़ लीजिए। इस तरह का कैलेंडर जो है ना आपको लगाना है कि आराम से जो है ना आप कथा सुन सकें, यानी पढ़ सके। और कथा पढ़ते पढ़ते जो है ना 7 सीखों को अपने इस तरह से आपको कान में लगानी है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो जैसे कि काफ़ी लोगों के आपने कान में देखा होगा कि पेन वगैरह लगा रहता है ना, वैसे आपको लगानी है। इसके बाद जो है ना हाँ करनी है हमें आरती की तैयारी। तो मैंने एक थाली तैयार कर ली है। थाली में आप चाहे तो स्वास्तिक बना लें या थोड़े से पुष्प रख लें। अगर इतना नहीं है आपके पास टाइम तो थोड़ा सा एक चंदन का टीका उसमें ज़रूर लगाएं, थोड़े से चावल रखें। उसके बाद जो है ना अहोई माता की आपको आरती करनी है। अगर आपको अहोई माता की आरती नहीं आती तो गौरी या गणेश जी की आप कोई भी आरती जो है ना इस पूजा में कर सकते हैं। और आरती करने के बाद जो है ना जल का अर्घ दिया जाता है। ये पूजा वैसे तो हमारे यहाँ तो शाम के समय की जाती है, और शाम के समय पूजा करने के बाद जो है ना फिर आप अर्घ दे सकते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, आप चाहे तो सूरज को अर्घ दे सकते हैं, जैसे कि ढलता सूरज है ना उसको अर्घ दे सकते हैं। आप चाहे तो तारों को अर्घ दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, क्योंकि अष्टमी के दिन जो है ना चंद्रमा थोड़ा लेट निकलता है, यानी 10-11 बजे तक निकलता है। तो उस समय जो है ना फिर चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें। और जब आप पूजा करें उस समय अपने बच्चे को अपने साथ ज़रूर बिठा लें। आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है, बच्चे को भी आसन पर ही आपको बिठाना है। यहाँ पर मैंने जो अर्घ देने वाला लोटा है वो मैं इस तरह से थाली में रख लूँगी, दीपक रख लूँगी, और रोली चावल का जो छीप होती है, हमारे इसको छीप बोलते हैं, हल्दी रख लूँगी, और इस तरह से छीप रख लूँगी। अब जाएंगे हम अर्घ देने। तो चलिए मैं आपको अर्घ देने के लिए साथ में लेकर चलती हूँ। तो हमारी थाली तैयार है, ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। मीठा हमने ऑलरेडी जल में डाला हुआ है, तो ये मीठा जल है, और बस यही सारा सामान आपको अर्घ देने के लिए चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर आपको सूरज को अर्घ देकर दिखाऊंगी, क्योंकि इस समय तारे नहीं उगे हैं जब मैंने ये वीडियो बनाया था, क्योंकि आज तो अहोई अष्टमी नहीं है। आप लोगों के लिए जो है ना पहले से जो है ना मैं वीडियो बनाकर तैयार करती हूँ। तो अभी सूरज को मैं अर्घ देकर आपको दिखा रही हूँ। और कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको अर्घ नहीं देना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर जो है ना अर्घ ना दें। और हाँ, काफ़ी सारे लोग इस तरह से अर्घ देते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ऐसे कभी अर्घ ना दें, हमेशा कोई नीचे बर्तन ज़रूर रखें, थोड़ी ऊंचाई से आपको अर्घ देना है। तो अक्सर जो है ना महिलाएं इसी तरह से अर्घ देती हैं, ऐसे अर्घ कभी नहीं दिया जाता। क्योंकि जब आप इस तरह से अर्घ देते हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ इस वीडियो में, कि जैसे आप अर्घ देते हो ना तो इसके छींटे, अर्घ के जो छींटे होते हैं ना वो आपके पैर
पैरों में पड़ते हैं तो उसको दोष लगता है। तो कभी भी इस तरह से आपको अर्घ नहीं देना है। नीचे ऊंचाई पर ऐसे बर्तन रखना है कि अर्घ का जल जो है ना उस बर्तन में इकट्ठा हो। तो इस तरह से आप अर्घ बिल्कुल भी ना दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको इस वीडियो में इसीलिए इस चीज़ को दिखाया है ताकि हम कई बार ये गलती करते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कभी अर्घ नहीं दिया जाता है और ना ही खड़े होकर तो खैर दिया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं देना है कि डायरेक्ट जो है ना पैरों में जल लगे। उसके बाद जो है ना आरती कर देनी है। फूल में लेकर उली चावल चढ़ा देना है और मिठाई है तो थोड़ी सी जो है ना मिठाई उन पर चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना पूरे कलश वगैरह का किया जाता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस कलश का जो हमने मिट्टी का कलश भरा है, इस कलश से अपने बच्चे को स्नान करवाया जाता है नरक चौदस यानी छोटी वाली दीपावली के दिन। और इसमें जो 1 रुपए का सिक्का है उसका क्या करना है, तो उसको आप वाकई कई पूजाएं होती हैं, कई बार हम कलश स्थापना करते हैं तो उसमें उस रुपए का आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसे तिजोरी में रखने जाएंगे तो कितनी पूजाओं में हम जो है ना कलश स्थापना करते हैं तो तिजोरी पता नहीं कितनी भर जाएगी 1 रुपए के सिक्के से। तो बार बार जो है ना आप 1 ही रुपए का यूज़ करें तो वो एक तो वो पैसा जो है ना बहुत ज़्यादा सिद्ध पैसा हो जाता है, उसको आप हर पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो बायने का जो सामान है आप अपनी सास ननद को दे दें। अगर आपकी सास ननद अगर आपके आसपास नहीं रहती हैं तो आप इसे सारे सामान को मंदिर में भी दान कर सकते हैं। मिठाई को जो है ना आप प्रसाद के रूप में बांट दें और इसके बाद जो है ना आप भोजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो जय श्री राधे।